हेलो दोस्तों, यश टीवी पर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की लिस्ट, जो इस स्टॉक मार्केट क्रैश में काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं और ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमाने का दम रखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में आपको इस वीडियो से पता चलेगा, जो कि क्वालिटी बिजनेसेस चला रहे हैं और ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे रिटर्न कमाने का दम रखते हैं। ये दोस्तों एक कंपाइलेशन वीडियो है, तो ऐसा हो सकता है कि स्टॉक्स की वैल्यू ये टाइम के साथ थोड़ी ऊपर नीचे हो गई होंगी, लेकिन इनकी इन्फॉर्मेशन ये अभी भी टॉप क्लास है और आपको इस वीडियो से काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल यश टीवी को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिए। और अभी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं शॉर्ट एंड सिंपल वीडियोज़ में बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स ये आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ते हुए डिस्क्लेमर के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो के जरिए मैं कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट टिप नहीं देना चाहता। इस वीडियो के जरिए बस मैं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, जो रिसर्च मैंने करी है वही बस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और इस वीडियो में दिखाया गया कोई भी स्टॉक अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो पहले आप अपनी ओर से रिसर्च जरूर कीजिए और ये डिस्क्लेमर पूरा पढ़ने के बाद ही अपना डिसीजन लीजिए। हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है L&T लिमिटेड। तो लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो प्राइमरीली इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी बिजनेस में काम करती है इन द सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, हाइड्रोकार्बन, फाइनेंस, पावर एंड डिफेंस। तो कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप कुछ ऐसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से कंपनी का 45% रेवेन्यू जनरेट होता है। ये कंपनी का कोर बिजनेस है जहां पर ये ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन बिल्डिंग फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, वाटर ट्रीटमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आईटी सेगमेंट, जहां से 19% रेवेन्यू आता है। ये कंपनी L&T इंफोटेक, माइंडट्री एंड L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज इन कंपनीज को ओन करती है और यहाँ पर इनके जरिए ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगला है हाइड्रोकार्बन सेगमेंट, जहां से 12% रेवेन्यू आता है। यहाँ पर ये कंपनी ग्लोबल ऑयल एंड गैस कंपनीज को ईपीसी सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसके बाद में फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पर से 10% रेवेन्यू कंपनी का जनरेट होता है। तो L&T फाइनेंस होल्डिंग्स ये बिजनेस को रन करता है और यहाँ पर ये रूरल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस एंड माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि L&T की सारी कंपनीज ये प्रॉफिटेबल है और ये सब्सटैंशियल डिविडेंड्स भी पे कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को। बाकी बचे रेवेन्यूज जो है कंपनी के पावर, डिफेंस एंड हैवी इंजीनियरिंग सेगमेंट से आते हैं। तो जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स के ऊपर सरकार ये खर्चा करने वाली है और जो 35% ज्यादा कैपिटल एलोकेशन किया गया है इसके लिए, L&T ये वेल पोजीशन स्टॉक लगता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ थीम को प्ले करने के लिए। तो L&T की इंफ्रा सेगमेंट ऑर्डर बुक ये 75% है और इनके रेवेन्यूज जो है ये पिछले 10 सालों से कंसिस्टेंटली ग्रो होते आए हैं। तो L&T ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट पिक लग रहा है इस बजट के थीम में। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 2,72,000 करोड़ रुपीस पर है और डेट कंपनी के ऊपर 1,27,000 करोड़ की है, क्योंकि कंपनी फाइनेंस बिजनेस में भी है एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में भी है। तो कैपिटल इंटेंसिव ये बिजनेस है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के रिटर्न्स ये काफी बढ़िया है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 76,000 करोड़ रुपीस है। पी रेशियो चल रहा है 32 का एंड रिटर्न्स ROC ये कंपनी का 15.3% पर है, जो कि इतने बड़े स्केल पर मेंटेन करना L&T के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो L&T लिमिटेड को आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, ये बहुत ही बढ़िया ब्लू चिप कंपनी है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन ये काम की लगती है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड। तो ये एक NBFC कंपनी है। बेसिकली ये कंपनी फार्म इक्विपमेंट्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये कंपनी 2 व्हीलर फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस एंड माइक्रो फाइनेंस लोन्स भी प्रोवाइड करती है। कंपनी का रूरल मार्केट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और यहाँ पर कंपनी अपने बिजनेस को काफी अग्रेसिवली एक्सपांड कर रही है। तो दोस्तों, ये L&T ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है और L&T यहाँ पर प्रमोटर है विद 63% शेयर होल्डिंग। तो कंपनी का यहाँ पर अगर हम बुक वैल्यू देखें तो ये 75.9 पर है और कंपनी का शेयर प्राइस ये 79 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है। तो बुक वैल्यू के काफी करीब स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो ये 7.86% पर है। कोई भी फाइनेंस कंपनी अगर 7% से ज्यादा कमाती है तो ये काफी ज्यादा डिसेंट माना जाता है और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी ये 5.8% पर चल रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 19,600 करोड़ पर है और कंपनी की बैलेंस शीट पर 88,500 करोड़ का कर्जा भी है। नॉर्मली जो भी
फाइनेंस कंपनीज होती है उनके ऊपर डेट ये ज्यादा होती है क्योंकि ये कंपनी वही पैसे को लेंड करके अपना इंटरेस्ट कमाती है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 16,300 करोड़ का कंपनी के पास सरप्लस मनी है एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो 8,400 करोड़ का कंपनी के पास कैश पड़ा है। यहाँ पर स्टॉक पी रेशो की बात करें तो ये 19.6 पर चल रहा है और इंडस्ट्री पी रेशो भी वही पर चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनेंस कंपनीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा प्रॉफिटेबल रहे और तेजी से ग्रो होती रहे, और ये ऐसा ही कुछ हमें L&T फाइनेंस में भी देखने मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में मैं यहाँ पर रॉन्ग हो सकता हूँ क्योंकि तभी मैंने 100 रुपीज के लेवल पर आपको बताया था ये स्टॉक, और अभी ये स्टॉक मार्केट क्रैश में स्टॉक 80 रुपीज से भी नीचे आ चुका है। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा कर सकता है। अभी ये बहुत स्लो मूविंग चल रहा है। अगर आपके पास कैपेसिटी है शॉर्ट टर्म में सफर करने के लिए तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है। टेक्निकल चार्ट्स में अगर हम ये स्टॉक को देखें तो यहाँ पर से ये स्टॉक 70 रुपीज से लेकर 68 रुपीज का लो भी दिखा सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए ये स्टॉक बेरिश है, लेकिन लोअर लेवल्स पर अगर आपको मिल जाए 65 to 68 रुपीज पर तो ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया पिक हो सकता है। तो यहाँ पर ये स्टॉक काफी ज्यादा बेरिश चल रहा है, लेकिन डिस्क्लेमर के लिए मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक में मैंने भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है स्लोली एंड स्लोली। तो जितना ये स्टॉक नीचे जाता है उतना ही मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मैं उतनी ज्यादा क्वांटिटी अक्यूमुलेट कर सकता हूँ। दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मेरा सबसे पहला टारगेट ये 200 रुपीज का है जो काफी ज्यादा अग्रेसिव है, और पहला टारगेट अचीव होते ही मैं आपको यहाँ पर अपडेट दे दूंगा कि आगे इसमें मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों ये एक रिस्की स्टॉक हो सकता है क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट ये काफी ज्यादा है, और जो NBFC का मार्केट है इंडिया में यहाँ पर कंपटीशन ये भी काफी हाई है। तो ये स्टॉक के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो पहले आप अपनी ओर से स्टडी जरूर कीजिए और उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सिगाची इंडस्ट्रीज ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ क्लोरिनेटेड पैराफिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड MCC। ये पदार्थ मेनली यूज किया जाता है इनटू टैबलेट्स, मेडिसिन, फार्मा कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, और इनमें ये बेस इंग्रेडिएंट जैसा यूज किया जाता है। इंडिया की ये लीडिंग कंपनी है जो अराउंड 60% ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ये एक्सपोर्ट करती है इनटू द 40+ कंट्रीज। एंड रिसेंटली स्टॉक का IPO लिस्टिंग हुआ था अराउंड 600 रुपीज के लेवल पर, और अभी ये स्टॉक चल रहा है 312 रुपए के लेवल पर। तो ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पर ये स्टॉक चल रहा है, लेकिन कंपनी का बिजनेस ये काफी स्ट्रांग है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 37.8% का है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी 38% पर है। स्टॉक का पी रेशियो चल रहा है 31 पर, और वही इंडस्ट्री पी रेशियो ये केवल 28 पर है। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 955 करोड़ रुपीस का है, डेट केवल 25 करोड़ रुपए की है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में 95.6 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है। तो सिगाची इंडस्ट्रीज को आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है इनटू द MCC प्रोडक्शन, और ये काफी अच्छा कर सकती है लॉन्ग टर्म में। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट IT जायंट कंपनी है जो बिजनेस कंसल्टिंग, माइग्रेशन टू क्लाउड टेक्नोलॉजी, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अभी IT कंपनीज का तो कुछ ताल्लुक नहीं है क्रूड ऑयल से, तो इनका बिजनेस ये अनअफेक्टेड रहेगा, क्रूड ऑयल की प्राइस चाहे ऊपर जाए या फिर नीचे। लेकिन अगर आप यहाँ पर ब्रॉडर माइंड से सोचते हो तो इंडिया ये अराउंड 80% ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है US डॉलर्स में, जो कि हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है। तो ऑब्वियसली इंडिया को ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे अपनी तिजोरी में से डॉलर्स में क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए, और इसी के चक्कर में इंडियन रूपी ये डॉलर के अगेंस्ट वीक हो सकता है। डॉलर का मजबूत होना ये IT कंपनीज के लिए काफी बेनिफिशियल होता है क्योंकि इनका मेजर बिजनेस ये US मार्केट में है, और जो भी कंपनीज अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स ये एक्सपोर्ट करती है उनके लिए डॉलर का मजबूत होना ये फायदेमंद होता है। तो आप कोई भी IT कंपनी देख लो, TCS, HCL टेक्नोलॉजी या फिर टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनीज के लिए डॉलर का मजबूत होना ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इनका मेजर मार्केट ये USA, UK एंड ऑस्ट्रेलिया ऐसी बड़ी कंट्रीज में है। यही लॉजिक सभी IT कंपनीज के लिए अप्लाई होता है, और जो भी कंपनीज एक्सपोर्ट करती है उनके लिए भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। तो इन्फोसिस का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 7 लाख करोड़ रुपीस का है। कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में 67,000 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है, और डेट कंपनी के ऊपर है केवल 5,000 करोड़ रुपए की। कंपनी की कैश फ्लोज ये काफी हेल्दी है, और आगे आने वाले समय में कंपनी का बिजनेस ये और तेजी से ग्रो हो सकता है। तो इन्फोसिस को भी आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। हमारी लिस्ट में अगला बजट स्टॉक है टाटा स्टील लिमिटेड। तो ये कंपनी टाटा ग्रुप की स्टील कंपनी है जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन पर काम करती है। ये आयरन ओर एंड कोल की माइनिंग एंड प्रोसेसिंग से लेकर फिनिश स्टील प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। ये कंपनी कोटेड स्टील, वायर रॉड, स्टील बार्स एंड वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये बहुत सारे कैप्टिव माइंस को ओन करती है इंडिया में, जहां आयरन ओर एंड कोल की माइनिंग होती है, और ऐसे कैप्टिव माइंस ये बाकी कोई भी ओन नहीं करता इंडिया में। सो कॉम्पिटिटर्स को टाटा से ही लीज पर लेना पड़ता है,
और ये टाटा स्टील को एक कॉम्पिटिटिव एज दे देता है अबव अदर कॉम्पिटिटर्स। टाटा स्टील ये 33 मिलियन टन की मैन्युफैक्चरिंग करती है ऑफ क्रूड स्टील, जो हाईएस्ट है इंडिया में। इस बजट में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस रखा है, जिसके कारण स्टील के लिए डोमेस्टिक डिमांड ये बढ़ सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में स्टील की प्राइसेस ये तेजी से बढ़ रही है और इसी के कारण बहुत सारी स्टील कंपनीज ये रिकॉर्ड प्रॉफिट मार्जिन्स पर वर्क कर रही है। सो दोस्तों, इस मेटल साइकिल में पार्टिसिपेट करने के लिए टाटा स्टील ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन लग रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 1,43,000 करोड़ रुपीस का है और डेट कंपनी के ऊपर 78,000 करोड़ रुपीस की है। तो स्टील का बिजनेस ये मोस्टली कैपिटल इंटेंसिव है, लेकिन यहाँ पर टाटा स्टील ये स्लोली एंड स्टेडीली अपनी डेट को रिड्यूस कर रहा है। पहले इनकी डेट ये 1,20,000 करोड़ रुपए हुआ करती थी, जो कि अभी इन्होंने 78,000 करोड़ रुपीस करी है पिछले 2 सालों में। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 90,000 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है। तो स्टील का बिजनेस ये मोस्टली कमोडिटी बेस्ड बिजनेस है, तो यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ये ज्यादा नहीं है, इसीलिए ये स्टॉक का पी रेशो ये 4 पर चल रहा है और यहाँ पर कंपनी के जो रिटर्न्स है ये भी एवरेज है। लेकिन टाटा स्टील ये इस बजट का वन ऑफ द बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्टील का इस्तेमाल ये बहुत बड़े स्केल पर होने वाला है। तो टाटा स्टील को भी आप जरूर अपनी नजर में रखिए। वीडियो में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन ये काम की लगती है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए। हमारे लिस्ट में अगला स्टॉक है आईटीसी लिमिटेड। ये इंडिया लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर है और इसके अलावा ये कंपनी एफएमसीजी, अदर होटल्स, पेपर बोर्ड्स, पैकेजिंग एंड एग्रीकल्चर में इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। अभी आईटीसी को मैंने इस लिस्ट में क्यों ऐड किया है? आईटीसी का मेन बिजनेस ये टोबैको पर डिपेंडेंट है, जो सिगरेट में डलता है, और जब भी बजट आता है हमेशा आईटीसी पर ये खतरा बना रहता है कि सरकार इसके टोबैको के ऊपर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ना बढ़ा दे, नहीं तो कंपनी को और बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। जनरली आईटीसी ये सिगरेट जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रोडक्ट्स होते हैं, और इसका कंजम्पशन ये कम करने के लिए सरकार इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस बढ़ाती है। लेकिन अभी सरकार ऑलरेडी बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा चुकी है, इसीलिए इस बजट में सरकार ने टोबैको के ऊपर टैक्सेस नहीं बढ़ाए हैं। कोई भी चेंज टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स के टैक्सेशन में नहीं किया गया, जिसके कारण आईटीसी को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। तो यहाँ पर स्टेबल टैक्सेशन के चलते आईटीसी को सिगरेट बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ करने का अवसर मिलेगा और कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ये भी काफी अच्छी इंप्रूव हो जाती है। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 2,87,000 करोड़ रुपीस का है। कंपनी के ऊपर डेट ये केवल 269 करोड़ रुपीस की है, जो कि नेग्लिजिबल है। एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 59,000 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है। बजट अनाउंसमेंट के बाद जेफरीज ने यहाँ पर आईटीसी में 300 रुपीस का टारगेट दिया है और वही जेपी मॉर्गन ने भी यहाँ पर होल्ड कॉल दिया है आईटीसी में 251 रुपीस का। तो आईटीसी को यहाँ पर आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो पैन इंडिया प्रेजेंस रखती है और पिछले 4-5 सालों में आईसीआईसीआई बैंक की ग्रोथ जो है ये काफी एक्सीलेंट रही है। बजट 2022 में डिजिटल बैंकिंग को मजबूत करने की बात हुई है और नए समय की नई बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक का नाम ये टॉप लिस्ट में आता है, क्योंकि दोस्तों ये अग्रेसिवली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है और यहाँ पर डिजिटल इकोसिस्टम अपना ये स्ट्रॉन्ग कर रही है। और अगर कैपेक्स साइकिल की बात करें तो आगे चलकर ये कैपेक्स साइकिल आने वाला है और गवर्नमेंट जो है ये बहुत सारे जो अपने खर्चे हैं ये बढ़ाने वाली है कैपेक्स में, एज वेल एज ये अफोर्डेबल हाउसिंग में भी यहाँ पर एक अच्छा खासा अलोकेशन इन्होंने किया है। तो ये आईसीआईसीआई बैंक के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये लेंडिंग बिजनेस में है। डिजिटल बैंकिंग की बात करें तो पेटीएम एंड फिनो पेमेंट्स बैंक के लिए भी ये अच्छा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इनका कोर बिजनेस ही डिजिटल पेमेंट्स में है। आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैपिटल ये 5,60,000 करोड़ रुपीस का है और कंपनी के ऊपर 11 लाख करोड़ का कर्जा है, क्योंकि ये लेंडिंग बिजनेस में है। तो जितना ज्यादा कंपनी लोन देगी उतना ही ज्यादा कंपनी को कर्जा ये उठाना पड़ता है। एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 1,50,000 करोड़ रुपया सरप्लस में पड़ा है। सो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही कैपेक्स साइकिल ये आगे बढ़ता है ये आईसीआईसीआई बैंक के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स ये बढ़ सकती है। तो आईसीआईसीआई बैंक को भी आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स लिमिटेड। तो ये कंपनी न्यू एज हेल्थ केयर टेस्टिंग एंड डायग्नोस्टिक्स के बिजनेस में काम करती है और यहाँ पर कंपनी का मार्केट शेयर ये काफी तेजी से ग्रो होते जा रहा है इंडिया के रीजन में। कंपनी का बिजनेस मॉडल ये काफी स्ट्रांग है और स्केलेबल है इनटू द बिगर मार्केट्स और स्टॉक अभी 59 के पी रेशो पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करता रहेगा, लेकिन अभी ये स्टॉक 4,200 रुपीज के 52 वीक हाई से नीचे गिरा है 2,600 रुपए के लेवल पर। तो ये काफी बढ़िया कंपनी है जो अभी काफी डिस्काउंट प्राइस पर ट्रेड कर रही है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 35% का है, जो कि बेस्ट है इस इंडस्ट्री में
डॉक्टर लालपैथ के अलावा ये इतना रिटर्न कोई भी कंपनी इस इंडस्ट्री में नहीं कमा रही है। कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 21,000 करोड़ रुपीस का है, डेट केवल 41 करोड़ रुपीस की है, और वही रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 1200 करोड़ रुपए का सरप्लस मनी है। और इसके अलावा यहाँ पर कंपनी काफ़ी हेल्दी कैश इक्विवेलेंट्स मेंटेन कर रही है एट 988 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर इनका जो बिजनेस है ये काफ़ी हेल्दी कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, और यहाँ पर कंपनी के पास बहुत सारा आइडियल कैश ये बच जाता है अपने बिजनेस ऑपरेशंस में एक्सपेंसेस के बाद। तो डॉक्टर लालपैथ लैब्स को आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। ये एक लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर स्टॉक है और ये कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो होती जा रही है ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। तो ये बजाज ग्रुप की एफएमसीजी कंपनी है जो बनाती है हेयर ऑयल, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बजाज कंज्यूमर ये मेनली रूरल मार्केट के ऊपर फोकस्ड है और यहाँ से कंपनी का अराउंड 40% से ज़्यादा रेवेन्यू ये निकल कर आता है। बजाज कंज्यूमर के बहुत सारे फेमस ब्रांड्स हैं जैसे कि बजाज आलमंड ड्रॉप्स, कैलाश पर्बत, बजाज आंवला एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो इंडिया के जड़ों में जाकर बस चुके हैं। तो कंपनी का यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 36.2% का है, पी रेशो ये चल रहा है 12 का, और वही इंडस्ट्री पी रेशो ये 30.7 पर है। तो स्टॉक ये मेजरली अंडर वैल्यूड है अर्निंग्स के मुकाबले। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 2400 करोड़ रुपीस का है, फुल्ली डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर जीरो कर्जा है, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में 800 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है। तो यहाँ पर कंपनी की प्रमोटर्स ये टॉप क्लास है, बजाज ग्रुप की कंपनी है, और यहाँ पर जिस मार्केट में कंपनी ये पेनिट्रेट कर रही है एफएमसीजी में, ये मार्केट काफ़ी तेज़ी से आगे चलकर बड़ा हो सकता है कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में। तो बजाज कंज्यूमर केयर को आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, ये एक लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर स्टॉक है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो कैम्प्स ये रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी है जो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के लिए काम करती है। म्यूचुअल फंड्स ये लोगों का पैसा मैनेज करते हैं जो इनका कोर बिजनेस होता है, और जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, डेटा मैनेजमेंट, डिजिटाइजेशन, सपोर्ट सर्विसेज एक्सेट्रा ये रजिस्ट्रार्स को आउटसोर्स कर देती है। तो कैम्प्स ये रजिस्ट्रार एंड एजेंसी है जो 70% मार्केट शेयर ओन करती है आरटीए बिजनेस में। यानी आप बोल सकते हो जितना म्यूचुअल फंड्स के पास एयूएम है उसके लिए 70% सपोर्ट सर्विसेज इंडिया में ये कैम्प्स प्रोवाइड करता है, और ये म्यूचुअल फंड्स के एयूएम है ये आगे चलकर और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि इंडिया में इक्विटी सेविंग्स ये अभी केवल 5% है, चलकर और भी तेजी से बढ़ सकती है। तो जितना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ये ग्रो होगी उतना ही कैम्स को फायदा होगा क्योंकि ये 70% मार्केट शेयर ओन करते हैं आरटीए बिजनेस। तो यहाँ पर कैम्स इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसीज को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है इनटू द ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स एंड डेटा मैनेजमेंट। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 57% का है। यहाँ पर कंपनी मार्केट लीडर है इस बिजनेस आरटीए बिजनेस में, एंड पी रेशो ये 44 का है, और वही इंडस्ट्री पी रेशो ये केवल 24 का है। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 12,000 करोड़ रुपए का है, डेट कंपनी के ऊपर जीरो है, फुल्ली डेट फ्री कंपनी है, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 410 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है। तो दोस्तों कैम्स को आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, ये वन ऑफ द मोनोपोलिस्टिक बिजनेस हो सकता है आगे चलकर, और यहाँ पर कंपनी अभी फिलहाल काफी छोटी है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया मल्टीबैगर बन सकता है। इन स्टॉक्स के अलावा आप ये सारी फाइनेंस कंपनीज के ऊपर भी नजर रख सकते हो। कंपनीज के नाम है एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस एंड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। इसके अलावा आप ये इंश्योरेंस कंपनीज पर भी नजर रखिए, एचडीएफसी लाइफ एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, क्योंकि यहाँ पर अभी एलआईसी का आईपीओ आने वाला है और यहाँ पर इन प्राइवेट कंपनीज में भी हमें री रेटिंग देखने मिल सकती है। हमारी लिस्ट में अगला इंटरेस्टिंग स्टॉक है न्यूरेका लिमिटेड। तो ये पेनी स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। न्यूरेका ये एक ऐसी कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। ये फिनटेक स्पेस की एक कंपनी है जो ऑनलाइन टूल्स प्रोवाइड करती है इनटू हेल्थ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव डायग्नोसिस एंड क्रोनिक डिजीजेस का इलाज करने के लिए इन्होंने एक ऐप क्रिएट किया है जहां पर आपको डॉक्टर ऑन कॉल मिल जाता है, ऑनलाइन डायग्नोसिस, मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन। तो आपको हेल्थ केयर से रिलेटेड सारी चीजें एक ऐप पर मिल जाती है जो कि एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है। तो ये एक प्रॉमिसिंग ऐसा लॉन्ग टर्म स्टॉक लग रहा है क्योंकि इनकी जो इनोवेशन है इसके लिए डिमांड जो है ये इंटरनेशनल मार्केट से भी काफी ज्यादा आ रही है, और इंडिया का हेल्थ केयर मार्केट आपको पता है ये कितना तेजी से आगे चलकर बड़ा हो सकता है। तो न्यूरेका का मार्केट कैपिटल ये 13,000 करोड़ रुपए का है, डेट कंपनी के ऊपर केवल 3 करोड़ रुपए की है क्योंकि ये एक फिनटेक कंपनी है, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 193 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है। रिटर्न्स की बात करें तो आरओसी ये 66% का है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एंड स्टॉक का पी रेशो ये अभी केवल 27 पर है। तो दोस्तों हेल्थ केयर में आप सभी को पता है कि लोग कितना ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो अगर आपको सारी चीज़ें एक ऐप में मिल जाए और आपका पैसा भी यहाँ पर बच जाए
तो यहाँ पर इंडिया के लोग ये डेफिनेटली इस ऐप को यूज़ करना चाहेंगे, एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में भी ये ऐप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों, न्यूरेका लिमिटेड को आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। आप इसका शेयर प्राइस मत देखिए जो कि अभी 1300 रुपये पर चल रहा है, लेकिन इतना याद रखिए कि ये एक अकेला स्टॉक पहले जो मैंने बताया उन सभी स्टॉक्स के ऊपर भारी है। यहाँ पर कंपनी की आप ग्रोथ पोटेंशियल देखिए, अभी ये केवल 1300 करोड़ का मार्केट कैपिटल चल रहा है, और अगर कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 1 लाख करोड़ रुपया क्रॉस करता है तो वहाँ पर आपका पैसा भी उतने मल्टीपल्स में ग्रो हो सकता है। यहाँ पर कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल को देखिए, कंपनी जो है ये रेवोल्यूशनाइज करना चाहती है पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को, और यहाँ पर कंपनी अगर ये चीज़ करने में सफल हो जाती है तो ये स्टॉक फ्यूचर में एक बहुत बढ़िया मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमें यही सीखने मिलता है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करते वक्त हमें स्टॉक प्राइस को कभी नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि वो शेयर आपको कितनी वैल्यू करंटली प्रोवाइड कर रहा है, और लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक आपके पैसों की वैल्यू ये कितनी तेजी से बढ़ा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में मैं आपको आइडियाज़ ये देते रहता हूँ इस चैनल पर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम